श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 10 जून को सोमवार की चतुर्थी का बहुत ही विशेष दिन है और अगर आपकी बरसों से कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। बस एक छोटा सा काम करना है, आपको गेहूं के कुछ दाने लेने हैं और आप जो कुछ भी मांग लोगे महादेव से वो सारी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी, है ना। एक तो सोमवार का दिन, ऊपर से चतुर्थी, बहुत ही सुंदर सा संयोग है। उपाय जरूर करेंगे। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा गेहूं के दाने, है ना। गिनने की जरूरत नहीं है कि आपको 44 दाने लेने हैं, 12 दाने लेने हैं, 14 दाने, कितने भी दाने आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक चुटकी गेहूं के दाने लेंगे, बहुत ही ईजी मिल जाएगा। अब कहोगे भैया गेहूं के दाने हमें नहीं मिल रहे हैं, तो आप इसके स्थान पे कोई भी अनाज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन कोशिश करेंगे गेहूं के दाने को लेने की। साथ ही साथ एक बेलपत्र लेना होगा, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा, कहीं से कटा फिटा ना हो, और सिंपल सा आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना है और यह जल आपके घर का होना चाहिए। अब बताऊंगा, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। यहां पे जो आपको कलश दिख रहा है ना, इस कलश के अंदर आपके घर में अगर गंगा जल हो तो आप गंगा जल डाल देना, पहला काम करेंगे। दूसरा काम, मैंने आपको बेलपत्र दिखाया, उस एक बेलपत्र को इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है ना। कलश के अंदर क्या कर दिया, बेलपत्र को डाल देना। डालने के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको बता दूं, आप यह उपाय अपने घर पे भी कर सकते हो, बाहर जाने की, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर मंदिर जाते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। मैंने आपको कई बार वीडियो में बता रखा है कि महादेव का पूरा परिवार जो होता है शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है ना, सबको पता है। तो ये जो स्थान आपको दिखता है ना, ये किसका स्थान है, भगवान गणेश का। चतुर्थी का दिन किसका दिन होता है, भगवान गणेश का। आपको मैंने दिखाया है गेहूं के कुछ दानों को, है ना। उन्हीं कुछ दानों को, जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपके विशेष होगी, उस कामना कहते हुए आपको उन्हीं गेहूं के दाने को भगवान गणेश के पास में आपको समर्पित करना है, उनका स्मरण करना है, उनका ध्यान करना। पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम, मैंने आपको एक तांबे के लोटे में जल दिखाया जिसमें गंगा जल और आपने बेल पत्र को डाल रखा है, उसको आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में समर्पित करोगे। जब जल धीरे धीरे चढ़ाओगे ना, तो जो बेलपत्र होगा वो शिवलिंग पे गिरेगा नहीं, वो क्या होगा, लोटे के अंदर, कलश के अंदर रुक जाएगा। उस बेलपत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। हाथ जोड़ के विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारी ये कामना है, हमारी विशेष है, बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, आप इसे पूर्ण करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे। विघ्नहर्ता आप सभी लोगों के जीवन के जो भी विघ्न होंगे, जो भी तकलीफें होंगी, वो सारी की सारी तकलीफें दूर जरूर कर देंगे। बहुत ही छोटा सा आसान सा उपाय था, आप सभी लोगों को जरूर से जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है। मैं आपको बता दूं, कोई उपाय करना ना करना, लेकिन जो तीसरा उपाय आपको बताऊंगा वो उपाय जरूर करेंगे। तो यहां पे अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के, हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। बहुत ही छोटा सा आसान सा उपाय है और यह उपाय भी आपको भगवान गणेश के स्थान पे ही करना है, जिससे आप अपने घर की कितनी भी बड़ी बीमारी को खत्म कर सकते हो ना। जैसे काफी लोग कहते हैं ना कि भैया हमें दवा सूट नहीं कर पा रही है ना, हम कोई भी दवा खाते हैं, वो दवा का असर हमें नहीं होता, बहुत पेन होता है बॉडी में। आप इस उपाय को करेंगे। स्क्रीन पे आपको बेलपत्र दिख रही है, तो आपको एक बेलपत्र लेनी है, सुंदर सी प्यारी सी, है ना। बेलपत्र को लेने के बाद में आपको लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन। क्या लोगे, पीला चंदन लेना। अब पीले चंदन का आपको ऐसे सूखा सूखा नहीं लेना है, इसका बहुत ही गाढ़ा सा आपको पेस्ट बनाना है, बहुत ही गाढ़ा सा, है ना। बनाने के बाद में इन सभी चीजों को लेंगे और फिर लास्ट में तांबे के लोटे में जल भरेंगे और जल को लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फिर से बता रहा हूं, आप चाहें तो इस उपाय को अपने घर पे कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पीला चंदन दिखाया, आपको क्या करना है, उस पीले चंदन का लेपन करना है। लेपन करने का स्थान अलग हो जाता है। चतुर्थी का दिन सोमवार को पड़ रहा है, तो शिवलिंग के ऊपर ही जो स्थान भगवान गणेश का होता है, उसी स्थान पर आपको अच्छे तरीके से पीले चंदन का लेपन करना है। जैसे मैंने कर दिया, आपको ऐसे पीले चंदन का लेपन करना, ठीक है ना। लेपन करने के बाद में आपको क्या करना है, जो मैंने आपको एक बेलपत्र दिखाई है, भगवान गणेश के स्थान पर उस बेलपत्र को टच करेंगे। यहां रखना नहीं है, मैंने तो आपको दिखाने के लिए ऐसे बना दिया। आपको यहां पे बस टच कराना है और टच कराने के बाद में जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, उसका नाम और गोत्र बोल करके उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर का ये व्यक्ति है, इंसान है, बहुत दिनों से बीमार है, बहुत दिनों से परेशान है, आप इसे ठीक करें।
अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए आप इसी बेलपत्र के ऊपर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके अगर समर्पित कर देते हैं तो यकीन मानिए जो भी व्यक्ति आप पे घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, वो बीमारियां बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, है ना। करिएगा ज़रूर, भूलना किसी को भी नहीं है। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय था। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। अब मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आप पहला उपाय करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा उपाय करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तीसरा उपाय आप सभी लोगों को ज़रूर से ज़रूर करना है, क्योंकि यह उपाय स्पेशली चतुर्थी का है और पूज्य गुरुजी हर अपनी कथा में इस उपाय के बारे में ज़रूर बताते हैं ना। समझने की कोशिश करते हैं क्या इसके फायदे होंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम जल्दी से करेंगे, वीडियो को लाइक और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। मैंने आपको बताया है कि कोई भी व्यक्ति है इस पूरी पृथ्वी का, इस पूरी दुनिया का हर इंसान अपने परिवार की खुशियों को चाहता है कि आपके चाहे बच्चे हों, बेटियां हों, बेटे हों, वाइफ हों, हस्बैंड हो, हर क्या हो, सब आदमी खुश हों। तो आपको उसके लिए लेना होगा इस तरीके से केसर। मार्केट में जाओगे किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे, वहाँ पे केसर आपको मिल जाएगा। केसर को लेंगे, साथ ही साथ एक सफ़ेद पुष्प भी आपको लेना होगा। कितना? केसर लेंगे, एक सफ़ेद पुष्प लेंगे, साथ ही साथ 7 चावल के दाने भी लेने होंगे। कितने? 7 चावल के दाने लेना। इन सभी चीज़ों को लेंगे और तांबे के लोटे में आपको जल भरना है ना, पहुँच जाना। जल को भर करके पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहीं पर जो बताऊँगा उस बात को सुनेंगे। आपको क्या करना है, अपने घर से एक छोटी सी कटोरी कोई लेके जाना या फिर कोई दीपक लेके जाएंगे। उस कटोरी के अंदर मंदिर का जो जल होगा या फिर आपके घर पे उपाय कर रहे हो तो जो घर का जल होगा कटोरी में डालेंगे और जो मैंने आपको केसर दिखाया उस केसर को इसी जल के अंदर डाल देंगे। और जब डालोगे, हाथों से मिलाओगे तो केसर का कलर कैसा हो जाएगा? हल्का सा केसरिया हो जाएगा, हल्का सा मरून कलर में हो जाएगा। मानते हो आप भी? इतना करने के बाद में जो आपको 7 चावल के दाने दिखाए वो इसी केसर में डाल देंगे, है ना। सबसे पहला काम करेंगे, इस केसर का जो जल होगा वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे और यह कामना करते हुए समर्पित करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर के ये बहुत लोग हैं जो कि बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं या फिर जो भी उनकी तकलीफ़ें हों, उन तकलीफ़ों को कहेंगे केसर के जल के साथ में 7 चावल का दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, है ना। ये काम कर दिया। इतना काम करने के बाद में अभी सफ़ेद पुष्प कुछ भी नहीं करना। इतना करने के बाद में जो 1 लोटा जल मैंने आपको दिखाया वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए आपको समर्पित करना, है ना। कर दिया। करने के बाद में आपको फिर मैंने लास्ट में एक सफ़ेद पुष्प दिखाया था ना, उस एक सफ़ेद पुष्प को भगवान गणेश का एक नाम है मयूर ध्वज। क्या नाम है? मयूर ध्वज। उनका स्मरण करते हुए आपको भगवान गणेश के शिवलिंग पे राइट साइड में उस एक सफ़ेद पुष्प को समर्पित कर देना मयूर ध्वज का नाम लेके। यकीन मानिए कभी भी आप पे घर में धन संपदा को लेके कमी नहीं हो सकती, कभी भी आपकी फैमिली किसी भी चीज़ को लेके परेशान नहीं होगी, हमेशा आपका पूरा परिवार सुख शांति और समृद्धि के साथ रहेगा, है ना। करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की और आखिरी उपाय की अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि इस वीडियो का चौथा उपाय है। और ये उपाय भी बहुत आसान है, बहुत छोटा सा है। जैसे ये उपाय से आप किसी भी व्यक्ति की नज़र को उतार सकते हो। आपको किसी से नज़र झराने की ज़रूरत नहीं है कि चलो नज़र झरा लेते हैं, दुआ फूंक करा लेते हैं, ना। ऐसा कुछ होता है सभी घरों में कि किसी की हाय लग गई, किसी की नज़र लग जा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए आपको लेना होगा 108 चावल के दाने, है ना, जो कहीं से टूटे ना हो, खंडित ना हो। 108 चावल के दाने लेना। और जो भी व्यक्ति आपके घर में परेशान रहता हो, जो भी व्यक्ति, आपका बेटा हो, बेटी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी परेशान है, उन 108 चावल के दाने को अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में पकड़ करके उसके सर से लेकर के पैर तक आपको घुमाना होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जिस दिशा में घड़ी घूमती है, कितनी बार? 7 बार आपको घुमाना है ना। चाहे आपको खुद को प्रॉब्लम है तो आप अपने ऊपर से भी 7 बार घुमा सकते हो, ठीक है ना। 7 बार घुमाने के बाद में उस 108 चावल के दाने को किसी भी पेड़, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको वट वृक्ष दिख रहा है लेकिन जरूरी नहीं है, किसी भी पेड़ के नीचे आपको लेके जाएंगे और चिड़ियों के लिए उन 108 चावल के दानों को अगर आप डाल देते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में जो नजर टोने टोट के किसी भी व्यक्ति को लग रहे हैं, हाय लग रही है आपके परिवार में, फैमिली में, वो सारी समस्याएं खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना।
करिएगा जरूर उपाय को। और स्क्रीन पे आप सभी को एक चिड़िया दिख रही है, अगर आपको पता है ये कौन सी चिड़िया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। चलो, तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है काफी उपाय की, तो जो उपाय आपके लिए परफेक्ट हो, आसान हो, उपाय को कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है मैसेज पे, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करें। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।